हाँ जी बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए, पहले हमने एवरेज वेलोसिटी के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? जब भी दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर वो मोशन में हैं, वन टू ऑब्जेक्ट आर इन मोशन, या टू ऑब्जेक्ट लगा लो, टू बॉडी लगाओ, ठीक है, आर इन मोशन, देन वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट, अगर एक को हम ए मान लें या एक को हम बी मान लें, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी को हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो जाती है इसकी? व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन मोशन then velocity of one object with respect to other object is called relative velocity, ठीक है, या relative speed। तो रिलेटिव वेलोसिटी भी होती है और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी होता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी होता है, ठीक है। तो जैसे ये डेफिनेशन है हमारी, इसमें क्या है कि जैसे हमारे पास एक बॉडी है, सपोज करो ये बॉडी ए है, और एक और हमारे पास दूसरी बॉडी है बी, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो है 50 मीटर प्रति सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड अगर हम लें, और ये इसकी जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दोनों के दोनों मूव कर रही है बॉडी। एक और पॉइंट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, जो रिलेटिव वेलोसिटी है वही एप्लीकेबल है जहां पर दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। और रिलेटिव वेलोसिटी डिपेंड करती है, बड़ा मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। यही हम यहां लिखेंगे, जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और जबकि इसमें टाइम का कंसेप्ट भी आएगा, ठीक है, टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो टाइम यहां डिपेंड नहीं करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, टाइम इज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। समझ में आया? सेकेंड पॉइंट क्या है? जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो भी सेम रहेगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, ये हो गया सेकंड पॉइंट टाइम का। और थर्ड पॉइंट क्या है? रिलेटिव डिस्टेंस। रिलेटिव डिस्टेंस आल्सो नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। चाहे हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस ऑब्जेक्ट को मानना हो, चाहे हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस ऑब्जेक्ट को मानना हो, तो जो बीच का डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। जितने डिस्टेंस के साथ मूव कर रहे हैं उतना ही डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो प्रीवियस वीडियो उसको आप एक बार दोबारा देखें, ठीक है, आपको और भी पता लगेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? ऑब्जर्वर। भैया हम किसको ऑब्जर्वर मान रहे हैं? जैसे इसकी वेलोसिटी क्या है? ये बी ए है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी है, अगर हम मान लें इसको बी बी, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है इसको अपनी तरफ देखता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसको देखता है, तो ये अगर देखता है तो ये ऑब्जर्वर आप मान लें, ठीक है। अगर हम इसको ऑब्जर्वर मान लें, ठीक है, पहली कंडीशन है हमारी। और ये ऑब्जर्वर है, वो किसकी स्पीड को देखता है, किसकी वेलोसिटी को देखता है? ए की।
दोनों ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं, ये वन डायमेंशनल मोशन में है। तो ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा। तो इसकी वेलोसिटी, इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए हमारे पास दो पॉइंट होंगे, एक पॉइंट यहां लेंगे हम, एक पॉइंट यहां लेंगे वेलोसिटी का, ठीक है। वेलोसिटी का किस किस की वेलोसिटी है, जो हम पहला पॉइंट यहां पर लेंगे वो होगा मूवर, ठीक है, और सेकंड जो होगा वो होगा ऑब्जर्वर। यानी कि जिसको हमने ऑब्जर्वर मानना वो सेकंड प्लेस पर आएगा, और जिसको मूवर मानना है, जिसकी वेलोसिटी देखनी है, वो कहां आएगा, फर्स्ट प्लेस, ठीक है। ये तो याद करने का तरीका है। तो जैसे अब हम ऑब्जर्वर किसको मान रहे हैं, बी को, तो यहां मैं लिखूं बी, और इस ये मूवर है तो हम क्या लिखेंगे, वी ए बी इज इक्वल टू, ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी किसके इक्वल आएगी बच्चों, बी ए माइनस वी बी, ठीक है। ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो बी ऑब्जर्वर है, ठीक है, बी ऑब्जर्वर है, समझ में आया। और ये क्या है भाई, अगर हम इनको इंडिविजुअल देखें, वेलोसिटी ऑफ ए, ये किसके विद रिस्पेक्ट टू, ये भी तो रिलेटिव वेलोसिटी है, तो ये क्या है, ये है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, हमारे अर्थ है, या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अगर हम ए वी ए जी को अगर हम देखें, वी ए जी कितना आ जाएगा हमारा, वी ए माइनस वी जी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको भी हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए, ये क्या है, वी ए जी, ठीक है, वी ए जी, और ये क्या है, जी जी, मतलब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ये हमारी क्या हो जाती है, जीरो, रेस्ट पर है, क्योंकि अर्थ को हम मान लेते हैं रेस्ट पर, ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वो भी उसके साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो यानी कि हमारे पास ये क्या आ जाएगी, वी ए जी इज इक्वल टू वी ए जी, और इसी को ही हम बोल लेंगे एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी और ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी किसको बोलते हैं हम बच्चों, फोर्थ पॉइंट आप नोट करें, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारे चार पॉइंट हो गए, इनको देखिए दोबारा से आप इनको देखें। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, जब दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, तो एक ऑब्जेक्ट की, जिसको हमने ऑब्जर्वर मान रखा है, एक ऑब्जेक्ट अगर एक को हम ऑब्जर्वर मान ले और एक मूव करता है, ठीक है, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू में, अगर एक ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू में दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को अगर हम देखें, तो वो क्या होगी, हमारी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। सेकंड क्या है, द रिलेटिव वेलोसिटी डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि जहां पर ऑब्जर्वर होता है, ठीक है, जहां पर ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व करेगा, देखिएगा, ठीक है। अब ये मूव कर रहा है तो वो देखेगा, उसकी तरफ आके देखेगा, ठीक है। मान ले जैसे एक कार ये है, एक कार ये है, तो ये दोनों चल रहे हैं। अब ये कार वाला क्या करेगा, ये इसको अगर देखे ये मेरी तरफ कितनी स्पीड से आ रहा है, या ये इसको देखे कि ये आगे कितनी स्पीड से जा रहा है, तो हम दोनों में से एक बार में एक ऑब्जर्वर मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि मेन पॉइंट क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। सेकंड क्या, टाइम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइम चेंज नहीं होगा, जितना टाइम सेम टाइम रहेगा। रिलेटिव डिस्टेंस आल्सो नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो बीच का डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस भी उतना ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या है बच्चों, तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है,
द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आया? तो एक हमारी वेलोसिटी ये है, एक ये वेलोसिटी ये है। ठीक है, तो अगर मान लिया जैसे मैं यहां पर हूं और मैं इसको मूव करता देखता हूं तो, और ये सी पॉइंट है, ये क्या है? सी पॉइंट है। तो ये क्या है? रेस्ट पर है। ये क्या है? रेस्ट पर, ग्राउंड। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? यानी कि वी ए सी, ये क्या होगी? वी ए माइनस वी सी। अब ये क्या है? ग्राउंड पर है, रेस्ट पर है। तो ये रेस्ट पर है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी क्या है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये ग्राउंड पर है ना, ग्राउंड पे चल रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पर मूव कर रही है, तो वो कितना? 10 मीटर पर सेकंड। और जबकि ये रेस्ट पर है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। तो यानी कि वी ए सी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी, वो क्या आएगा हमारा? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारे पास 2-3 प्रकार की वेलोसिटी है, आपको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम वैल्यू रखें यहां, देखिए पहले हमने ये ऑब्जर्वर मान लिया। ठीक है, तो हमारी वी ए कितना है यहाँ? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है इसकी? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 5 है। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारी क्या जाती है बच्चों? 5 मीटर पर सेकंड। तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि ये ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जर्वर है वो क्या देखेगा? इसको बी, इसकी जो स्पीड है, क्योंकि ये भी मूव कर रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट भी मूव करता है, तो जब ये इसको अपनी तरफ आता देखेगा तो इसकी जो स्पीड है, इसकी जो वेलोसिटी है, उसको कम नजर आएगी। 5 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है? देखिए ये कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करता है? ये इसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है। ठीक है, और इसकी कितनी है? 5 मीटर है। और जब इसको ऑब्जर्व करेगा ना, ये इसको उसकी तरफ आएगा जब ये, तो तब इसकी जो वेलोसिटी है उसको, इसको इसकी वेलोसिटी क्या लगेगी? कम नजर आएगी। कितनी? 5 मीटर पर सेकंड। तो कम क्यों आएगी? क्योंकि उतनी ही वेलोसिटी के साथ ये भी मूव कर रहा है, तो इसको ये इसकी वेलोसिटी कम आएगी। अब देखो, जब इसकी जितनी कम आई और जितनी इसकी है, अगर हम दोनों को ऐड करें तो हमारा रिजल्ट वही आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों ये है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। ठीक है, बिल्कुल आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके। तो देखिए हमारे पास 2 ट्रेन हैं, ये ट्रेन है ए और एक ये ट्रेन है, इस ट्रेन का नाम है बी। ठीक है, तो ये ट्रेन अगर मान लिया मूव करती है जैसे 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, और ये ट्रेन मूव करती है 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, समझ में? तो ये मूव कर रही है। अगर हम यहां पर वेलोसिटी देखें ए की, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लें हम। क्या निकाल लें? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या? हमारी ट्रेन है। ठीक है, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि वी ए बी मैंने क्या बताया था? ए मूवर मान लेना है और बी को हम ऑब्जर्वर मान लेंगे। इसको हम क्या लेंगे? ऑब्जर्वर। और ऑब्जर्वर ये रुक के देख रहे हैं, उसको रुक के देखेगा। ठीक है, कि वो कितनी स्पीड के साथ आ रहा है। ठीक है, ये जो ट्रेन है इसके पीछे कितनी स्पीड के साथ आ रही है, तो ये देखेगा। तो वेलोसिटी निकाल लेगा, ये क्या आ जाएगा? वी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू कितने आएगी वेलोसिटी? ये ए क्या है? ए जी, और ये बी जी है। ये वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, वेलोसिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब देखिए वेलोसिटी ऑफ ए ट्रेन, इस ट्रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड। तो यहां लिखेंगे हम 40 माइनस, और बी की क्या है? बी की क्या है? 20। ठीक है, तो कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसको भी क्या लगेगा? इस ट्रेन को क्या लगेगा? जो ट्रेन में जो भी पर्सन बैठा है उसको क्या लगेगा? ये
मतलब 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इतने कम स्पीड से आ रहा है, जबकि ये भी इतना मूव कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड केस क्या है बच्चों इसका? सेकंड केस क्या है भी, ये जो पर्सन इसमें बैठा है ना, वही पर्सन क्या करता है, इस ट्रेन में आकर बैठ जाता है। ये जो पर्सन है वो सेम, यानी कि ये ट्रेन है हमारी। कहने का मतलब क्या है, ये ए बी और बी बी, ठीक है, एक ही ट्रेन में बैठे हैं। तो ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन सपोज करो मूव कर रही है 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्ट है ए और ये बी ऑब्जेक्ट है, ट्रेन में बैठे हैं। जैसे ट्रेन में एक मैं बैठा और एक और सपोज करो मेरा दोस्त कोई बैठा है और हम ट्रेन में जा रहे हैं, तो मैं देखता हूं कि हमारे बीच का जो डिस्टेंस है वो तो चेंज हो नहीं रहा। जब इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है तो हम क्या मान लेते हैं, ये तो रेस्ट पर है, मैं भी रेस्ट पर हूं और ये भी रेस्ट पर है। ठीक है, तो ये इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बच्चों, जीरो। क्या होगी, जीरो, क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज हो नहीं रहा। जबकि ये ट्रेन क्या है, वो मूव कर रही है। ठीक है, ट्रेन क्या है, मूव कर रही है। तो अगर हम इनका वैसे अगर फार्मूला लगा के करें हम, जैसे बी ए बी अगर निकालें तो बी ए माइनस बी बी, अगर ये अपना इंडिविजुअल देखें तो ये ऑब्जेक्ट ट्रेन मूव कर रही है 40 मीटर पर सेकंड, तो ये भी क्या करेगा, 40 करेगा। ठीक है, समझे ना कैसे आई जीरो, एक बार ध्यान से देख लो। और ये बी है तो बी भी इसी ट्रेन में बैठा है, तो इसकी भी वेलोसिटी कितनी है, 40 है। तो नेट वेलोसिटी क्या आएगी बच्चों, जीरो। ठीक है, नेट वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो, क्योंकि यहां पर वही सेम, इनकी कोई भी डिस्टेंस चेंज नहीं होता। ठीक है, अगर हम इसकी पूरी इस ट्रेन की अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, तो तब इसकी स्पीड कितनी आएगी, 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे दो एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यही ले लेते हैं हम। देखो इसी को हम दोबारा एक और कंडीशन में करते हैं। ये ट्रेन है सपोज करो बी और ये ट्रेन है ए। ठीक है, तो दोनों ट्रेन मूव कर रही हैं। ठीक है, तो अगर हम ऑब्जर्वर को इसको मान ले, ठीक है, रेस्ट पर, और बी की वेलोसिटी देखें, तो हम क्या लिखेंगे, अब मैंने ए बी चेंज कर दिए हैं, तो आप देखो पॉज करके देखो इसका रिजल्ट कैसा आएगा। तो वी बी ए निकाल लेंगे ना, हमने इसकी देख ली है वेलोसिटी, कितना आ जाएगा, बी बी माइनस वी ए। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये 40 मीटर पर सेकंड है और इसकी 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो इसकी तो हमने पिछले भी जो आर्टिकल किया उसमें भी निकाली थी, तो हमारी कितनी आ गई थी, ये तो सिंपल है। ठीक है, इसकी कितनी है, बीबीए हमारा कितना आ जाएगा, 40 माइनस 20। ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये ध्यान रखना आपने, ये कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। तो इसको मतलब 20 की स्पीड से ये ट्रेन इस ट्रेन को 20 की स्पीड से नजर आएगी। ठीक है, अपनी ओर आते हुए। अगर मैं इसको ऑब्जर्वर मान लूं, ठीक है, इसको अगर ऑब्जर्वर मान लूं और इसकी वेलोसिटी देखूं, तो ये कितना आ जाएगा, वी ए बी। तो तब हमारा रिजल्ट क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, वी ए कितना है, 20 माइनस, और ये कितना है, 40 मीटर पर सेकंड, तो कितना आ गया है, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इससे क्या पता चलेगा कि जो वेलोसिटी है ये, ठीक है, कितनी कम हो रही है। देखो ए की वेलोसिटी क्या है, बी, ये तो, और बी ये इसको मतलब कि इसकी जो स्पीड है वो ज्यादा है, बी की स्पीड क्या है, ज्यादा है, और इसकी कम है। तो जब ये इसके पीछे मूव करेगा, जब ये इसकी स्पीड को देखेगा, तो इसकी स्पीड इसको कैसी लगेगी, ये इसकी तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, कितनी वेलोसिटी के साथ, 20, और ये क्या माइनस में है, तो इसको ये लगेगा कि ये मेरी तरफ आ रही है ट्रेन। ठीक है, ऐसा लगेगा, समझ रहे हैं ना, ये वेलोसिटी क्या होगी, इसकी बहुत कम होगी। अब जितनी कम हुई है
ठीक है ना, कितनी कम हुई, जितनी के साथ ये मूव करे, ठीक है, जितनी के साथ ये मूव करेगा। समझ में आया बच्चों? अब देखो ये 40 या 40 में से 20 घटाएंगे तो उसकी वेलोसिटी उतनी आती है, ठीक है, एक। तो ये केस है बच्चों एक तो, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें क्या है कि अगर ये इस तरह मूव कर रहे हैं, ठीक है, 20 के साथ, तब देखो ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रेन इस तरफ जा रही है और एक ट्रेन इस तरफ आ रही है, ठीक है। तब हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकालना, तो तब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालने अगर बी की निकालने हैं, ठीक है, बी बी ए अगर हम निकालने तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा, रिलेटिव वेलोसिटी का वही फार्मूला यूज करना आपने। तो बी बी माइनस वी ए, तो वी बी इसकी वेलोसिटी क्या है, अब ऑब्जर्वर कौन है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, ये मूवर है, तो इसकी कितनी है 40, ठीक है। और फिर माइनस तो आई है, ठीक है, हमारा जो रिजल्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। अब v है, इसकी वेलोसिटी क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 20 माइनस हो जाएगी। तो ये कितना आ गया, इसकी वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है, 60 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या है कि कौन देख रहा है, किसकी वेलोसिटी देख रहा है हम, बी की, और ऑब्जर्वर कौन है ए। तो ए को इसकी स्पीड कितनी बढ़ के दिखेगी, बहुत ज्यादा स्पीड में आता हुआ दिखेगा, कितनी 60, क्योंकि ये भी उसकी तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये इसको बड़ी ही फास्ट स्पीड के साथ आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप ए की निकाल लें, जब ए, ठीक है, ए को बी देखता है, समझ रहे ना, जब ए ट्रेन को बी ट्रेन वाला देखता है कि ये मेरी तरफ आ रही है, तो तब, ठीक है ना, अब ये उसकी वेलोसिटी बताएगा, किसकी, ए की, तो वो कितनी होगी, ए बी, वी ए बी। तो ये कितना आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, वी ए अपोजिट डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, -20, ठीक है, फिर माइनस है फार्मूले में, और ये किसके साथ मूव कर रहा है, 40 के साथ, तो ये आएगा 40 यानी कि कितना आएगा 60 मीटर पर सेकंड। तो अब इसकी जो स्पीड है, ठीक है, वो माइनस में है, किसकी स्पीड है, ए की, ठीक है, यानी कि ये बहुत कम स्पीड के साथ इसको मूव करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड क्या है, ज्यादा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में देखिए कार है, और इस कार में सपोज करो एक पर्सन है, ठीक है, जो कि रेस्ट पर है, और ये ट्रक मूव कर रहा है, और ट्रक मूव करता है किस स्पीड के साथ, 60 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है। और इस ट्रक पर एक और पर्सन है ए, और ये पर्सन मूव करता है 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या, हमारा रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हमने इस पर्सन की विद रिस्पेक्ट टू कार, ठीक है, जो कि रेस्ट पर है। तो वही सेम क्वेश्चन पहले हम देखो इसके कंपैरिजन में निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू सी। तो क्या फार्मूला यूज करेंगे हम, वी ए सी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी सी, ठीक है। अब ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपने वेक्टर लगाना नहीं भूलना है। तो यहां वेलोसिटी किसकी, ए पर्सन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हमने पता नहीं इसका, तो ठीक है, इसका तो पता नहीं ना, क्योंकि ये किसके साथ मूव कर रहे हैं, ट्रक के साथ मूव कर रहे हैं, क्योंकि ट्रक भी मूव कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो पर्सन है वो भी 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव करता है, ठीक है। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ सी, जो कि रेस्ट पर है, और जबकि ग्राउंड भी हमारा रेस्ट पर है, तो इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारी 0। तो यानी कि हमारा वी ए जी माइनस क्या आ गया 0, ठीक है। तो अब हम ये निकालना है हमें, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, पहले ये देखो, ये विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, ठीक है, अगर हम एक को ऑब्जर्वर मान लें, ठीक है, इसको ऑब्जर्वर मान लें, हम इसकी स्पीड को देखें, तो हम क्या निकालेंगे, वी ए टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी टी, ठीक है बच्चों। तो वी ए जी, ठीक है, ये ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये टी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो वी ए टी हमारा देखिए, ये इसकी वेलोसिटी कितनी है ट्रक की,
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है, माइनस, और ए विद रिस्पेक्ट टू जी, ये तो हमने निकालना है, ये पता नहीं है ए जी, ठीक है, और ए की विद रिस्पेक्ट टू टी के कितनी वेलोसिटी है 2 है, तो यहां हम क्या लिखेंगे 2, तो यानी कि हमारी वी ए जी कितना आ गया, ये आ गया 62 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये हमारी वेलोसिटी आई, इसको हम यहां रख देंगे, ठीक है, तो ये हमारा वेलोसिटी आ जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी वी ए सी इज इक्वल टू, इसके इक्वल है वी ए जी, तो ये हमारे कितने आई 62 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन चाहे जैसा मर्जी हो, कॉन्सेप्ट वही रखना है हमने, जिसके विद रिस्पेक्ट टू मान रहे हैं। मैंने पहले बताया था 2 हमारे पास पॉइंट है यहां पर, पहले वाला मूवर है, दूसरे वाला ऑब्जर्वर है, दूसरा क्या ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व करेगा उसको, ठीक है। तो जैसे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमने इसको ऑब्जर्वर को सेकंड प्लेस पर रखा, और ये मूवर है तो ये फर्स्ट प्लेस पर है, वही सेम कंसेप्ट है। तो रिलेटिव वेलोसिटी इस क्वेश्चन में देखिए, ये कार है और कार क्या करती है 20 मीटर पर सेकंड से मूव करती है, ठीक है, ये रेस्ट पर नहीं है, तो लास्ट में हमने रेस्ट पर रखी थी। और उसके आगे ये क्या है, ट्रक है, ट्रक की स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड है। ट्रक के ऊपर क्या है, एक और पर्सन है, देखिए ये पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, वो कितनी स्पीड है इसकी 3 मीटर पर सेकंड है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पर्सन ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, वही सेम कंसेप्ट हम यूज करेंगे। हमने ए विद रिस्पेक्ट टू बी है, तो बी हमने ऑब्जर्वर मान लिया, तो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, और वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहां देखिए, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होती है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, क्या होती है एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो ए जी, क्योंकि ये पर्सन किस पर है, ट्रक पर बैठा है, तो ट्रक पर मान लिया दौड़ रहा है, ठीक है, तो तब हम ये ग्राउंड की तो हम निकाल नहीं सकते, तो ये हमारी अभी क्वेश्चन मार्क है, ये निकालनी है। उसके बाद बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये देखिए इसकी क्या है 20, तो अब यहां अगर हमारे पास ये निकल जाए तो हमारी वेलोसिटी निकल जाती है, ठीक है। तो सेकंड केस में देखिए, अब हम वेलोसिटी निकाल लें ए की, इस पर्सन की वेलोसिटी निकाल लें विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, ठीक है, तो ये आ जाएगा वी ए टी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी टी, ठीक है। तो वी ए टी, ए की विद रिस्पेक्ट टू टी में कितनी है वेलोसिटी बच्चों, इसकी 3 है, तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो कितने आ जाएगा 3 माइनस में। अच्छा, वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है, और टी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक की क्या है 10 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा वी ए जी, और माइनस कितनी है 10, तो वी ए जी यहां से निकल जाएगा बच्चों, ये कितना आ गया हमारा 7 मीटर पर सेकंड। इसकी वैल्यू हम यहां रखेंगे, तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारी पर्सन की विद रिस्पेक्ट टू कार, ठीक है। ये कार वाला जो इसको देख रहा है अभी कितने स्पीड के साथ मूव करता है, तो तब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी हमारी आ जाएगी वी ए जी की वैल्यू में रखेंगे 7 माइनस 20, कितना आ गया हमारा -30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारी वेलोसिटी आ जाती है, वेलोसिटी ऑफ ए पर्सन ए विद रिस्पेक्ट टू बी हमारी क्या आ जाएगी -30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यानी कि इस पर्सन की जो वेलोसिटी है, अगर ये ऑब्जर्व करेगा कार वाला, ठीक है, तो वो बड़ी ही कम नजर आएगी उसको, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, तो वो उसको अपनी तरफ दौड़ता हुआ ज्यादा नजर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। उसके बाद हम एक और देखो इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा चेंज करेंगे इसमें हमने थोड़ा चेंज किया है। अब यहाँ पर एक पर्सन था इस ट्रैक पर, तो हमने ये कार मूव करी थी जो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो उस पर भी हमने क्या कर दिया, एक मंकी को बिठा दिया, और मंकी भी क्या है दौड़ रहा है,
ठीक है, कार के ऊपर, और ये कितनी स्पीड है उसकी 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। क्वेश्चन क्या है बच्चों के मंकी, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी। हम यहां लिखेंगे मंकी एम विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ए। तो फार्मूला वही लगाना हमने, वी एम विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वी एम माइनस वी ए इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिखेंगे, वी ए क्या है विद रिस्पेक्ट टू जी, ये भी क्या है विद रिस्पेक्ट टू जी है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है, एब्सोल्यूट है ना, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो वी एम जी तो हम निकाल नहीं सकते, ठीक है, तो वी एम जी हम निकाल नहीं सकते, और वी ए जी हमारा लास्ट निकला था कितना 7, ठीक है, ये होगा 7। तो वी एम एम ए, तो मंकी विद रिस्पेक्ट टू पर्सन की वेलोसिटी जो निकाल लेंगे हम, रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, तो हमारे पास ये चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे निकाल लेंगे बच्चों, देखिए वी एम अगर जी, ये कैसे निकाल लेंगे, तो हम इन दोनों की वेलोसिटी ले लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी वी एम बी, यानी कि मंकी की विद रिस्पेक्ट टू कार। तो ये कितना आ जाएगा, वी एम माइनस वी बी, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो वी एम ये क्या है, मंकी की जो वेलोसिटी कितनी है 2, ठीक है, और मंकी की ग्राउंड के साथ हमने निकाल लिया है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हमें निकालनी है। और कार की कितनी है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 20, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, वी एम जी इज इक्वल टू 22 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये वैल्यू यहां रखेंगे हम। तो वी एम ए इज इक्वल टू 20 माइनस 7, ये कितना आ गया 15, ठीक है, तो 15 मीटर पर सेकंड स्पीड आएगी मंकी की विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। किसी की भी हम निकाल सकते हैं, किसी को भी हम विद रिस्पेक्ट टू मान के, इसके विद रिस्पेक्ट टू मान के निकाल सकते हैं। काफी सारे एग्जांपल हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज करके आप हर एक ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये कंसेप्ट बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये पर्सन है, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, ये एक और पर्सन है, ये है 10 मीटर पर सेकंड। ये पर्सन इसके पीछे दौड़ रहा है, अब ये दौड़ेगा तो इसको पकड़ेगा, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, ज्यादा स्पीड होगी तभी पकड़ेगा। इसको हम ये मान सकते हैं कि ये पुलिस और ये चोर है, और पुलिस ने इस चोर को पकड़ना है, ठीक है, कई बार आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये कितने डिस्टेंस पर है, 100 मीटर डिस्टेंस पर है, ठीक है, ये रिलेटिव डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब अपने क्वेश्चन क्या हमारा नया मतलब के करेंगे, पीछे तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, अब हम यहाँ टाइम भी निकालेंगे, वेलोसिटी के साथ साथ क्या निकालेंगे, टाइम के। जो बी पर्सन है वो ए पर्सन को कितने टाइम में पकड़ेगा, ठीक है ना, वो कितना टाइम लगेगा इसको पकड़ने में, ठीक है। तो अगर हम बी की निकाल लें तो बी बी ए, क्योंकि हमने बी की वेलोसिटी देख ली ना, तो बी की वेलोसिटी देखनी है तो हमने इसको ऑब्जर्वर मानना पड़ेगा। तो ये देखेगा उसको कि मेरे को वो कितनी देर भी कितनी स्पीड से आ रहा है, तो हम वेलोसिटी किसकी देखेंगे, बी की। तो ये कितना आ गया, वी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, वी बी जी और वी ए जी, ये वही है, बार बार देखिए वेक्टर क्वांटिटी है। तो बी की वेलोसिटी कितनी है बच्चों, यहां लिखेंगे हम 20, और इसकी कितनी है 10, भाई ज्यादा होगी इसकी स्पीड तभी तो पकड़ेगा ना इसको। तो v रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई हमारे पास, 10 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड है, ठीक है, ये रिलेटिव वेलोसिटी। अब क्वेश्चन क्या है कि कितने टाइम में, टाइम निकालना है, ठीक है। और टाइम का फार्मूला क्या है, टाइम का फार्मूला क्या है, वेलोसिटी और डिस्टेंस और वेलोसिटी, डिस्टेंस
या डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी। अब मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो टाइम है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो टी हमारा सपोज करो टाइम है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये सेपरेशन डिस्टेंस भी क्या रहेगा, उतना ही सेपरेशन रहेगी। अगर रिलेटिव डिस्टेंस देख रहे हैं हम तो वो भी चेंज नहीं होता, क्योंकि रिलेटिव डिस्टेंस नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ये आप नोट करें। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट 100, और वेलोसिटी कितनी है बच्चों हमारी, कितनी 10। तो यानी कि कितना आ गया हमारे पास 10 सेकंड, कितना है 10 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड के बाद क्या करेगा, इसको पकड़ लेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या है कि एक पर्सन है बी और एक पर्सन है ए, बी 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या है उसकी 0 है। तो यहां पर ये क्वेश्चन हमारे पास पहले दिया हुआ है, यहां इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, ये रेस्ट पर है। अगर ये रेस्ट पर है और ये इसको अगर कैच करता है तो कितने टाइम पर ये कैच करेगा, जबकि हमारे पास रिलेटिव डिस्टेंस भी दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। टाइम निकालना है, जबकि हमारे पास इसकी एक्सेलरेशन भी दी हुई है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, वी बी ए, क्योंकि वेलोसिटी हमने किसकी देखनी, पर्सन बी की देखनी है, वो कितनी फास्ट इसको कैच करता है। तो यह कितना आ जाएगा, वी बी माइनस वी ए विद रिस्पेक्ट टू जी। तो वी बी की कितनी है 20 माइनस वी ए, ये क्या है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो 0 है, रेस्ट पर है, तो ये 0 हो गया, तो ये आ गया कितना है 20। जब ये रेस्ट पर है तब की बात है, तो 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये वेलोसिटी। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ए बी ए इज इक्वल टू, तो ए बी माइनस ए, देखिए इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, इसकी -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जबकि यहाँ एक्सेलरेशन क्या है 0, ठीक है, इनिशियल एक्सेलरेशन। तो यानी कि ये हमारी एक्सेलरेशन भी आ गई, ए बी ए इक्वल टू -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी हमारे पास है, वेलोसिटी भी है और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी है, यानी कि एस, इसी को हम क्या बोलेंगे एस। तो हम फार्मूला यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसमें वैल्यू निकाल कर रखेंगे हम, तो हमारा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो एस कितना है, यहाँ देखिए 150 इज इक्वल टू यू, ठीक है। यू कितनी है इसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 इंटू टी प्लस हाफ, ए कितना है बच्चों -1 इंटू -1 और इंटू टी स्क्वायर, या अगर टी स्क्वायर, तो ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा, ये अगर 340t और माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। देन आगे देखिए टी स्क्वायर माइनस ये आ गया 30t और 10t प्लस 300, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे हम, t कॉमन निकालेंगे, t माइनस 30 माइनस 10 बाहर निकल गया, t माइनस 30 इज इक्वल टू 0, यानी कि टाइम हमारा कितना आ गया, यहाँ लिख लेते हैं t माइनस 30 इज इक्वल टू 0 एंड t माइनस 10 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 30 और t इज इक्वल टू 10, ये टाइम है, ठीक है। अब ये भी हम निकाल सकते हैं कि कितने डिस्टेंस पर ये इसको पकड़ेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s हमने निकालना, u क्या है यहाँ 0 है, ठीक है, और प्लस हाफ ए कितना है -1 और इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। t कितना है 10, अगर हम यहाँ रखें
10 का स्क्वायर, यहाँ भी 10 रख दें। तो ये कितना आ गया हमारा s इज इक्वल टू ये कितना एक्सेलरेशन 1 थी ना इसकी, -1 नहीं है, तो कितना आ गया 100/2 यानी कि 50 सेकेंड। ठीक है, 50 मीटर यानी कि 50 मीटर पर जो बी पर्सन है वो ए को 50 मीटर पर कैच करेगा। ठीक है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है 50 मीटर है, वो यहां तक इसको कैच करेगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें क्या करना आपने, पहले रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हमारा दे रखा है। ठीक है, ये निकाल दिया। फिर हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे बी की, क्योंकि बी की वेलोसिटी देखनी हमने, क्योंकि वही उसको कैच करेगा। ठीक है, बी पर्सन, या इसको हम पुलिस भी मान सकते हैं, चोर मान सकते हैं कि ये पुलिस इसको कैच करेगी चोर को। तो वी बी जी माइनस वी ए जी, ये कितनी है हमारे पास, बी की वेलोसिटी कितनी है 20, और ये तो रेस्ट पर है। जब ये रेस्ट पर है तब कितने, कब पकड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद एक्सेलरेशन भी दे रखी है, देखो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे हम, एक्सेलरेशन निकलेगी हमारी। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले में रखकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम टाइम निकाल देंगे, टाइम की वैल्यू हम इस फार्मूले में रखेंगे। तो ये हमारा डिस्टेंस की आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के कितने डिस्टेंस पर मतलब के जो बी पर्सन है वो ए को कैच करता है। ठीक है, तो ये बच्चों था हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, जो कि था वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही।